देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरी तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें जो याद करते हैं उन्हीं के साथ रहते हो। तुम्हें दिल में बसा बैठे, तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें दिल में बसा बैठे, तुम्हें दिल में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वो सच्चे दरबार की जय, ओ सतगुरुदेव भगवान की जय। हल 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 बोल साचे दरबार की। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की, योगीराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की, सिद्ध गुफा सवाई धाम की, श्री अनूपुर धाम की, परम योग निधि माँ शक्ति की। वो साचे दरबार की। हर हर महादेव। अरे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है गुरुदेव, कुछ तो है गुरुदेव तेरी यारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है गुरुदेव, कुछ तो है गुरुदेव तेरी यारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, और क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। दो पहलू संसार के दो रुख वाली रीत, दिन अच्छे तो सब मिले दूरबीन मिले नहीं। दो पहलू संसार के दो रुख वाली रीत, दिन अच्छे तो सब मिले दूरबीन मिले नहीं। साथ तेरा मिले, साथ तेरा मिले, कब मिले? ताली बजा के। सही बात है। तो लाचारी में कुछ तो है सरकार की सरकारी में, तो क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है
झूठी दुनियादारी में। क्या चीज मिला? दातारी में तुझको है सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में? कुछ तो है गुरुजी तेरी यारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। रखा है झूठी दुनियादारी में। मौसम सा बदले यहाँ लोगों का व्यवहार। मौसम से तो सब मिले। अरे मौसम सा बदले यहाँ लोगों का व्यवहार। झूठे रिश्ते झूठे नाते झूठा है संसार। मौसम सा बदले में भरोसा गुरु के पास है। भरोसा तेरी है, भरोसा तेरी रिश्तेदारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में? कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में? कुछ तो है गुरुजी, कुछ तो है गुरुजी तेरी यारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में? हम सब का रक्षक है तू, जबकि क्या है मजाल। तुमको मालूम है प्रभु हम सब का तो हाल। सबका रक्षक है तू, जबकि क्या है मजाल। खुश रहूं मैं तेरी, खुश रहूं मैं तेरी। क्या तुम्हें खुश रहोगे? दरबारी में कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में? कुछ तो है गुरुजी, कुछ तो है गुरुजी तेरी यारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में? कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। क्या रखा है झूठी दुनियादारी में? बोल साचे दरबार की हारा हारा। ऊपर रखिए भाई, दोनों भाई।
श्री गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सब ये सुनते हैं कि जब जब हम चिंतित होते हैं, हमें चिंतित नहीं होना है, प्रभु का चिंतन करना है। आइए इस पे सुनते हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह, जो एक हिंदी इतिहास के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, वो इस पे क्या कहते हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा में घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विष प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारे ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं मैं, मुझ पर ही विधाता वाम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि लाभ हानि, खोना पाना, दुख सुख, यह सब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। फिर इनके लिए हम अपने जीवन की गति और मति को क्यों रोक देते हैं। हम कितनी बार ईश्वर को ब्लेम करने लग जाते हैं इन सब हमारे दुखों का कारण के लिए। हम ये कहने लग जाते हैं कि आज हम दुखी हैं तो शायद भगवान हमसे खुश नहीं है, इसके लिए वो हमारे जीवन में दुख डाल रहा है। लेकिन आपको क्या पता है, हमारे दुखों का कारण ना ही कोई व्यक्ति होता है, ना ही कोई सिचुएशन होता है। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। एक बार सब एम्प्लॉयज जब अपने ऑफिस जाते हैं, वहां पे डोर पे उन्हें एक नोट लिखा मिलता है जिसमें लिखा होता है, फ्यूनरल में जाते हैं, वहां पे वो देखते हैं एक ताबूत रखा रहता है, यानी कि कॉफिन। जब सब एम्प्लॉयज एक एक करके वो ताबूत में झांकते हैं तो वे सब दंग रह जाते हैं। और सीता माता वनवास में तो निषद राज इन सब का कारण कैकेयी माँ को ठहराते थे। वो कहते थे कि उनकी वजह से उनके जीवन में ये सारे दुख आए हैं। इस पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इंसान खाता है, वो तुलसीदास जी और कबीरदास जी, ये हमारे जीवन के जो 3 भाग है, एक्शंस, रिएक्शंस और डिसीजंस, इनके जो विकट कोटि शत्रु जो साथ, तुलसी बल नहीं कबीर क्या मैं चिंता हूँ, मम चिंते क्या होय। कि चाहे करोड़ों शत्रु मेरा मार्ग रोक के खड़े हों,
चाहे मेरे जीवन में कितने भी संकट आ जाए, पर मुझे चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रघुनाथ की दृष्टि सदैव मुझ पर है। वो सदैव मेरे पर कृपा बनाए हुए हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे जीवन में चिंता का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता तो हरि कर रहे हैं। और जब तो मैं चिंता क्यों करूं? महापुरुषों ने कहा है, चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता इंसान को रहते रहते खत्म कर देता है। उसके सारे सूझबूझ, उसके विवेक को, उसकी ऊर्जा को, उसकी शक्ति सब खत्म कर देता है। क्या ये सुनने के बाद भी हम क्या अब भी चिंतित रहेंगे अपने जीवन में? जरा सोचिएगा इसके ऊपर। आपके जीवन में कभी भी पहले ही प्लान्ड है, सब पहले ही लिखा हुआ है ईश्वर के द्वारा हमारे पास्ट कर्मों के थ्रू। बट फिर भी अगर हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है, हम ये नहीं सोचते हैं कि हमने जो पास्ट कर्म किए थे उसकी वजह से ही तो आ रही है। हर एक सिचुएशन का देखने का नजरिया अगर हम बदलेंगे, हम हर एक से अचानक से उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ती है। वो व्यक्ति कर तो बहुत साधारण सा काम रहा था, लेकिन उसे वो काम करने के लिए बहुत समय लग रहा था। वो दार्शनिक होता है कि यह इतनी परेशानियों के बाद भी ये खुश कैसे है। मेरे पास तो सब धन दौलत गाड़ी सब है, फिर भी मैं परेशान हूँ, मैं इसके जैसा खुश नहीं। दार्शनिक कहता है कि तुम्हारे दोनों पैर नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अपंग था, तुम फिर भी इतने खुश कैसे हो? तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? उस पे वो व्यक्ति कहता है कि मेरा ध्यान मेरी माँ रखती है, उससे भी पहले मेरा ध्यान ईश्वर रखता है। जब वो दार्शनिक उससे प्रश्न करता है कि क्या तुमने फिर अपने ईश्वर से नहीं पूछा कि उसने अगर तुम्हें दो, आज तुम भी बहुत खुश होते, अपना ये कार्य बहुत आसानी से कर रहे होते? इस प्रश्न का उत्तर वो व्यक्ति उससे एक प्रश्न से करता है। वो उसे कहता है, सर क्या आपको नहीं लगता कि आपके अगर पर होते हैं तो ऐसे में हम अपनी परेशानी और बढ़ाते हैं, ना ही कि कम करते हैं, हम उसे डबल करते हैं। जीवन में आपको कभी भी लगे कि आप और एक कदम और बढ़ेंगे तो आप गिर जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप टूट जाएंगे। ऐसे में भी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको गुरुदेव पर विश्वास रखना है कि वो आपको गिरने नहीं देंगे। अगर आप कोई कारणवश, कोई अपने कर्म है ऐसे, फिर भी अगर आप गिर रहे हैं, तब भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप गिर भी रहे हैं तब भी गुरुदेव आपको थाम लेंगे। अगर वो आपको थाम भी नहीं रहे हैं, तब भी आपको पॉजिटिव सोचना है कि अगर वो थाम नहीं रहे हैं, इसका मतलब वो आपको उड़ना सिखा रहे हैं, वो आपको उड़ने की शक्ति दे रहे हैं, कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं आपके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन को कोई दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं। हर सिचुएशन को देखने का दो दृष्टिकोण होता है, पहले को बर्ड्स आई कहते हैं, दूसरा वॉर्म्स आई। बर्ड्स आई यानी पक्षी की नजर। अगर कोई पक्षी उड़ते हुए कोई नीचे का दृश्य देखे तो उसे वो सब कुछ छोटा नजर आता है। यदि हम प्लेन से भी ट्रैवल करते हैं, आप देखेंगे चाहे कितने भी बड़े पेड़ या बिल्डिंग हो या पहाड़ हो, हमें सब वो छोटा नजर आता है। ये होता है ईश्वर का दृष्टिकोण।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं, जिसे वॉर्म्स आई कहते हैं। वॉर्म्स आई यानी चींटी की नजर। अगर एक चींटी एक सामने में अगर थोड़े से सैंड की पहाड़ भी हो, तभी अगर वो नीचे से देखे तो उसे वो बहुत बड़ा नजर आता है, क्योंकि चींटी छोटी होती है, वो नीचे के दृष्टिकोण से देखती है। तो हम भी अपने जीवन में यही करते हैं। हम थोड़ी भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसे इतना बड़ा बना देते हैं और हमें वो इतना बड़ा नजर आता है। हम उसके नतीजे पे तो पहुंच ही नहीं पाते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी क्यों आई है। हम पहले ही उसके भद्दे आचरण में इतने फंस जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। समस्या का इंग्लिश वर्ड प्रॉब्लम ये लैटिन वर्ड से आता है, जिसे प्रोबेलो कहते हैं। इसका अर्थ है वो सिचुएशन, वो परेशानी जो आपके मार्ग में जानबूझकर डाली गई हो। चाहे आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो, आपको सभी को बर्ड्स आई से देखना है, ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना है, बड़ी नजरिया से देखना है, तब आपको सारे प्रॉब्लम्स आपके छोटे नजर आएंगे। आइए हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानी क्यों आती है। हम इसे एक मरकरी के एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसे पारद भी कहा जाता है। क्या आपको पता है, मरकरी के शुद्धिकरण के लिए उसे 18 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। 16 स्टेजेस पे मरकरी को जब भी 18 स्टेजेस से गुजरती है तो वो बहुत कष्टदायक होती है। उसे स्वेदन, मर्दन, मूर्छन जैसे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। और जो ये मरकरी के शुद्धिकरण में काम करते हैं उसे फिजिशियन कहा जाता है। जब मरकरी 16 स्टेज पे आती है तो उसमें ऐसे चमत्कारी गुण आ जाते हैं कि वो किसी भी बेस मेटल को सोने या चांदी में कन्वर्ट कर सकती है। जब मरकरी 18 स्टेज पे आती है तो वो अमृत तुल्य हो जाती है। मतलब उसे कोई भी दवाई में ऐसा अमृत यूज किया जाता है जिसे लोगों के प्राण बचाने में काम आता है। जो मरकरी पहले स्टेज में ऐसी होती है, वो किसी का प्राण ले सकती है, उसके शुद्धिकरण के बाद वो प्राण देने वाली बन जाती है। आप सभी सोचिए, जब एक मरकरी के संघर्षों का इतना महत्व है, तो क्या हमारे जीवन में संघर्षों का कोई महत्व नहीं? क्या हमारे जीवन में संघर्ष यूं ही आ रहे हैं? क्या जस्ट एक ये टाइम पास है, या गुरुदेव हमें दुखी करने के लिए हमारे जीवन में संघर्ष दे रहे हैं? आप सभी ये सोच कर देखिए, जब जब आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम आए थे और जब अब कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या आप उसमें डिफरेंस महसूस नहीं करते हैं? क्या आपको नहीं लगता है आप पहले से ज्यादा धैर्यवान हो गए हैं, उसे सोचने समझने का टाइम देते हैं, किसी पे गुस्सा नहीं करते, गुरुदेव से पूछते हैं क्या करना चाहिए, जहाँ कि हम पहले बहुत हड़बड़ा जाते हैं। तो गुरुदेव हमें क्या बनाना चाहते हैं ये सब प्रॉब्लम्स देके, आइए सुनते हैं। जो कुछ हुआ वो जो होगा है योजना प्रभु की, उज्जवल भविष्य की है संकल्पना प्रभु की, अभिलाषा गुरु की हम भी चमके गगन के तारों से, झलके अब व्यक्तित्व हमारा उत्तम श्रेष्ठ विचारों से, हो संतान मेरी साधारण नहीं हो, आए इस धरा पर आकारण नहीं हो। तो गुरुदेव चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चों में वो सारी अशुद्धियां निकल जाए। इसके लिए हमारे जीवन में कष्ट आता है, वो हमें मानव से महामानव बनाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में जब जब परेशानी आई, गुरुदेव हमेशा उसे सुन रहे हैं? हम कितनी बार परेशान होते हैं,
हम सोचते हैं कि हम गुरुदेव को कॉल करेंगे, उनको परेशानी बताएंगे, उनके पहले ही उनका कॉल आ जाता है। या कितनी बार हमारे मन में कुछ चल रहा होता है, वो इनडायरेक्टली हमें कुछ न कुछ समझा देते हैं। जब वो हमारे हर एक स्टेप में, हर एक स्टेज के, लाइफ के हर एक स्टेज में हम पर इतनी क्लोजली दृष्टिकोण बना के रखे हैं, तो फिर हम क्यों चिंतित हो जाते हैं। एक फिजिशियन जो मरकरी पे काम करता है, वो अपना पूरा समय, अपना पूरा ज्ञान, अपना पूरा विज्ञान लगा देता है उस मरकरी के, एक साधारण सी मरकरी के शुद्धिकरण के लिए। तो आप सोचिए गुरुदेव हम पे कितना मेहनत करते होंगे। हमारा मन तो कितना चंचल है, क्रोधित है, अहंकार में भरे हैं हम, वो कितना मेहनत करते होंगे। जब एक फिजिशियन करता है तो वो कितना करते होंगे। लेकिन आप क्या जानते हैं हम क्यों व्याकुल हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हम क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि एक ज्ञान और विज्ञान है, वो तो यदि या तो वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है या हमें वो प्राप्त हो गया है लेकिन हम वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। वो है मंत्र जाप, योग साधना, जो गुरुदेव कहते हैं। या तो हमें दीक्षा नहीं मिली है, हमें वो मंत्र नहीं मिला है, या हमें मिल गया है बट हम उसका जाप नहीं कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव कहते हैं। संत सहजोबाई कहती है कि ये जो मंत्र का जाप है ये किस कोटि का होना चाहिए, आइए सुनते हैं। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सहजो एक रस ही रहे, तार टूट नहीं जाए, तार टूट नहीं जाए। बैठे लेटे चालते, खान पान व्यवहार, जहाँ तहाँ सुमिरन करे, सहजो ही निहार, सहजो ही निहार। संत सहजोबाई कहती है कि हमें हर पल ये मंत्र का जाप करना चाहिए। चाहे हम सो रहे हो, हम बैठे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, अपने व्यवहार में हमें हर समय यह मंत्र का जाप करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम श्वास तो अनगिनत ले रहे हैं लेकिन इसको सुमिरन के साथ, जाप के साथ नहीं जोड़ रहे। तो फिर ये श्वास लेने का क्या मतलब, जब हम इसको सुमिरन के साथ जोड़ ही नहीं रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप एक गाड़ी को अगर पार्किंग लॉट में खड़ा कर दें, उसका इंजन चालू कर दे, तो क्या होगा? वो गाड़ी खड़ी है, इंजन चालू है, फ्यूल भी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन वो गाड़ी कहीं पहुंच नहीं रही है, अपना वो उपयोग सिद्ध नहीं कर पा रही है। वैसे ही हमारा जीवन भी तो है। हमारी जीवन की गाड़ी में हमारी श्वास जा रही है, हमारा फ्यूल की तरह टाइम कंज्यूम हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये उपयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं हमारा श्वास, हम कहीं पहुंच नहीं रहे। क्या हमें भी अगले जीवन में जब हमें प्राप्त होगा, हमें क्या सेम क्लास में ही रहना है? हमें क्या प्रमोशन नहीं लेनी है? योग के नेक्स्ट क्लास में नहीं जाना है? अगर हम सुमिरन ही नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएंगे? क्या हम अपने जीवन एक पक्षी की तरह व्यर्थ कर रहे हैं? सिर्फ खाना पीना, ये सोचना है कि आज कहाँ जाना है, आज घर पे क्या बनाना है,
क्या इतना साधारण है हमारा जीवन? आजकल हमारे जीवन में फैमिलीज भी छोटी होती है, 4-5 लोग होते हैं। क्या हम ये 4-5 लोगों के लिए आए हैं जीवन में? क्या इनके पीछे हम अपना पूरा जीवन लगा देंगे? आज गुरुदेव की कृपा से सबकी इतनी लाइफस्टाइल तो है कि हमें रोटी खाने पीने मिल रहा है, लेकिन हम उसको बेहतर लाइफस्टाइल बनाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं। हम 12-12 घंटे ऑफिस में लगा देते हैं काम करने के लिए, लेकिन हम 2 घंटा साधना के लिए नहीं निकाल पाते। हम कुछ न कुछ बहाना बना देते हैं, हम बिजी है या तो हम दुखी है, इसमें मेरा मन नहीं है। तो क्या हम ऐसे ही बहाने बनाने लग जाएंगे? सिर्फ श्वास लेना और श्वासों को सुमिरन के साथ जोड़ने में क्या अंतर है, आइए सुनते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये सुषुम्ना नाड़ी होती तो बहुत महत्ववान है, लेकिन ये इनएक्टिवेट रहती है। ये हमारी बॉडी के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, जहाँ पे बेस ऑफ स्पाइन होता है, वहां पे स्थित होती है। वहां से लेकर ये मूलाधार जिसे कहते हैं, वहां से लेकर ये ब्रह्मरंध्र यानी कि क्राउन ऑफ हेड तक स्थित होती है। जब पूर्ण गुरुदेव हमें दीक्षित करते हैं तब क्या होता है, ये सुषुम्ना नाड़ी को वो एक्टिवेट कर देते हैं और हमारे प्राणों के अंदर ईश्वर नाम को प्रकट करके सुषुम्ना नाड़ी में डाल देते हैं। तो जब हम सुमिरन करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे मूलाधार में है, नीचे वाले पोर्शन में है, वो हमारे मन और चित्त को, प्रभु का नाम भी गुरुदेव ने डाल दिया दीक्षित करके सूक्ष्म में, तो हमारे मन और चित्त को वो मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र की शेयर कराती है। इसके लिए सहजोबाई कहती है कि चलते उठते खाते पीते ऐसे सुमिरन करिए कि ये जो अंदर का तार है वो टूटे नहीं, वो हमेशा ऐसे ही बने रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में KFP अप्लाई कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे ये KFP क्या है? KFP यानी कि क्या फर्क पड़ता है। हम सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, आज हम सुमिरन नहीं करें, कल तो कर ही लेंगे, कल तो संडे है, सैटरडे है, बहुत समय है मेरे पास, लेकिन हम कल भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, आज हम सत्संग में नहीं गए, आज गुरुदेव के पास हम नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है, यूट्यूब में तो सब अपलोड हो ही जाते हैं उनके सारे प्रोग्राम्स, हम यूट्यूब में देख लेंगे। हम ये सोचते हैं कि गुरुदेव ने आज सेवा नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है, अभी तो गुरुदेव बहुत दिन है यहाँ पे, तो कभी ना कभी हम आएंगे और हमें सेवा का मौका वो दे ही देंगे। तो हम ये क्या फर्क पड़ते हैं अपने जीवन में ऐसे अप्लाई कर लेते हैं कि हम इसके प्रति बहुत केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन एक साधक को कभी ये अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा अपना मन साधना और सुमिरन के साथ जोड़ना चाहिए। आपने सुना या देखा होगा, सरहदों पे जो सैनिक होते हैं उनको जो भोजन या उनकी खाद्य पदार्थ या दवाइयाँ जो पहुंचाई जाती है उसे लाइफलाइन कहते हैं। आप सोचिए अगर ये लाइफलाइन ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, वो अपने युद्ध में निरंतर हारते रहेंगे, वो अपने प्राण भी गंवा देंगे। वैसे ही साधुओं का लाइफलाइन है साधना और सुमिरन, हमें इसे निरंतर जपना चाहिए, इसे निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। आइए इस क्या फर्क वाली मेंटालिटी को नायग्रा सिंड्रोम की एक कहानी से सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति नाव पे सवार कर रहा था। नाव पे सवार करते करते श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ओम आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं वचसा वदामि। श्रीरामचन्द्रं मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्रं वचसा वदामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हम सभी ने आज तक भगवान राम की महिमा सुनी है, भगवान कृष्ण की महिमा सुनी है, भगवान शंकर की महिमा सुनी है, माता दुर्गा की महिमा सुनी है, माता लक्ष्मी की महिमा सुनी है। लेकिन आज मैं सुनाती हूँ भगवान राम की नहीं, राम के नाम की महिमा। किसकी महिमा? राम के नाम की महिमा। भगवान राम तो जो है सो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं 14 कला अवतारी श्री नारायण के। लेकिन राम नाम में ऐसा क्या है, राम नाम का ऐसा क्या महत्व है, ऐसा उसका क्या मर्म है? आइए आज हम सभी उस राम नाम की महिमा को सुनते हैं। यहाँ सिद्धों का, योगियों का दरबार है। यहाँ पर योग से अलग कोई भी प्रसंग नहीं छेड़ा जाता और एक यह प्रसंग भी पूर्ण योगमय है। और एक योगी क्या कर सकता है, सुनिए। आओ भक्तों हम सब मिलकर श्री राम की महिमा गाते हैं। आओ भक्तों हम सब मिलकर श्री राम की महिमा गाते हैं। इस तरह धनुर्धर कौन? अर्जुन। अर्जुन का नाम और भगवान श्री राम की महिमा, ये बात को समझ नहीं आई। भगवान राम त्रेता युग में हुए, अर्जुन द्वापर युग में हुए। लेकिन अर्जुन को कौन समझा रहा है? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या? किस तरह अर्जुन को श्री योगेश्वर समझाते हैं। आओ भक्तों हम सब मिलकर श्री राम की महिमा गाते हैं। आओ भक्तों हम सब मिलकर श्री
सच में ही कुछ जानना चाहता है या बस यूं ही? भगवान बोले, अर्जुन अभी कुछ मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। किसी और रोज समझा दूंगा, अब बातें और चलाओ तुम। अर्जुन बोले, नहीं नहीं प्रभु मुझको अभी बताओ। अर्जुन बोले, नहीं नहीं प्रभु मुझको अभी बताओ तुम। माधव बोले, देख सामने वृक्ष नजर जो आता है, उस पर एक घोंसला है, कौवे का जोड़ा रहता है। अरे अर्जुन, उधर देखो सामने उस पेड़ पर कौवे का जोड़ा है एक घोंसले में। अंडा उनका धरा वहां पर, देख नजर से पाएगा। पूछो जाकर अंडे से, वह सारी बात बताएगा। पूछो जाकर अंडे से, वह सारी बात बताएगा। अर्जुन, कौवे के जोड़े ने अभी अभी एक अंडे को जन्म दिया है, जाओ उस अंडे से जाकर पूछो। कभी किसी पक्षी को बोलते हुए सुना है? हाँ, तोता थोड़ा बहुत बोल भी लेता है, किंतु कौवा, वो तो कौवा भी नहीं, चूजा भी नहीं, अंडा है जिसमें से अभी बच्चा निकला ही नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ अंडे से जाकर पूछो। गया भक्त और चढ़ा वृक्ष पर, अंडे से यूं बोला है, आत्मा तो है एक हमारी, अलग अलग बस चोला है। आत्मा तो है एक हमारी, अलग अलग बस चोला है। मैं आया हूँ पास तुम्हारे, कहने से घनश्याम के, थोड़े से गुड़ मुझे सुना दो, सीतापत श्री राम के। अर्जुन ने श्री राम, अर्जुन ने श्री राम कहा, और अंडा उससे दूर हुआ। उछला तभी घोंसले से, और नीचे गिरकर चूर हुआ। उछला तभी घोंसले से, और नीचे गिरकर चूर हुआ। अर्जुन सोचे, वाह रे भगवन, कैसा खेल रचाया है। नाक ही हत्या का मुझ पर भारी पाप चढ़ाया है। बोलो राम, 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 बोलो राम। मेरे राम प्रभु राम, प्रभु राम, मेरे राम प्रभु राम, मेरे राम प्रभु राम, प्रभु राम, मेरे राम प्रभु राम, प्रभु राम। बोलो राम मेरे राम प्रभु राम, प्रभु राम, बोलो राम मेरे राम प्रभु राम, प्रभु राम, बोलो 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 राम मेरे राम प्रभु राम, मेरे राम, बोलो राम प्रभु राम, मेरे राम प्रभु राम। अर्जुन एकदम घबराया, हे भगवान ये क्या हो गया? जैसे मैंने मुख से कुछ कहा, अंडा गिरकर टूट गया, मेरे सर पर एक भारी हत्या का पाप लग गया। दौड़ा दौड़ा वापस आया, बोला खूब बताया है,
यों ही मुझसे दूर हुआ, उछला तभी घोंसले से और नीचे गिर कर चूर हुआ। बोले माधव दुख मुझे है, बोले माधव दुख मुझे है, कुछ भी ना सुन पाए तुम। अंडे ने कुछ कहा नहीं और खाली वापस आए तुम। अंडे ने कुछ कहा नहीं और खाली वापस आए तुम। अब शाह जाओ और किसी से समाधान करवाएंगे, तेरी आशा पूर्ण होगी, हम भी वचन निभाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी जिज्ञासा किसी और से शांत करवाते हैं। अब किसको बताते हैं? देख सामने अर्जुन, वे गाय थन में धार भरे, अभी अभी है जन्म दिया, उस बछड़े को वह प्यार करे। किससे? बछड़े से। गाय से भी नहीं, कि हो सकता है अगर वो कामधेनु हो तो कुछ कह दे। बछड़े से पूछना है जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, नवजात है। जाओ पूछो बछड़े से, वह सारी बात बताएगा। राम नाम की महिमा सारी वह बछड़ा बतलाएगा। राम नाम की महिमा सारी वह बछड़ा बतलाएगा। अर्जुन बोले खूब दिया है गुरु मुझे समझाने को, बच्चा वो भी गाय का और राम नाम गुण गाने को। मुझे बनाया मानव तुमने, मुझे बनाया मानव तुमने, देखो मैं हैवान नहीं, फिर समझाने को मेरे क्या बचा कोई इंसान नहीं। हे भगवान, हे प्रभु, गौर से देखिए, आपने मुझे इंसान बनाया है, कभी अंडे से कभी बछड़े से। आप सीधे सीधे किसी इंसान का नाम बताते हैं जिससे जाकर मैं राम नाम की महिमा पूछ लूं। अब किसको बताते हैं? और योगेश्वर की आज्ञा थी, जाना तो था अर्जुन को। चलो चला भी जाऊं मैं इन श्री चरणों का ध्यान किए, हत्या दूजी शीस चढ़ेगी, उसने भी गए प्राण दिए। अर्जुन ने इनकार किया, पर माधव एक भी माने ना। भैया वह बतला देगा, तू राम नाम को जाने ना। भैया वह बतला देगा, तू राम नाम को जाने ना। अर्जुन भी तो जिज्ञासु था, चला बात को मान कर, बोला बछड़े से जाकर, तू राम नाम का गान कर। इतना कह कर धनुर्धारी हाथ वीर ने जोड़ दिए, बछड़े ने भी तड़प तड़प कर प्राण उसी क्षण छोड़ दिए। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम।
पर यहाँ विश्वास से बता, सब लोग बोल रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। अगर मैं माइक में ना बोलूं तो आप लोगों से ज्यादा आवाज आ जाएगी। आप लोग इतने गुरु भाई बहन बैठे हैं, देखते हैं किसकी आवाज आती है, चलते हैं। सभी लोग बोले, क्योंकि मैं यहाँ से देख रही, कुछ लोग तो सो रहे हैं पीछे वाले। नींद आ रही है क्या? इतनी जोर से माइक में आवाज आ रही है, फिर भी नींद आ रही है आप लोगों को। मैं बार बार बोली बोलो राम, आप लोगों को चुप होने के लिए नहीं कह रही। किसी की तालियां आ रही है तो किसी का मुंह बंद है, अगर किसी का मुंह खुला है तो किसी के हाथ बंद है। सभी को तालियों के साथ बोलना है, ऊपर बोलो राम, 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 बोलो राम। भागा अर्जुन आया झट से, बोला कैसी माया है, राम नाम की महिमा ने एक बछड़ा मार गिराया। अच्छा गुड़ है राम नाम में, बहुत अच्छी महिमा है प्रभु कि इधर राम नाम लो, उधर राम नाम सत। अच्छा गुड़ है राम नाम में, नाम लिया और प्राण गए, अब ना कुछ भी पूछेंगे हम, सारी महिमा। वैसे प्रभु एक बात तो बताइए, बहुत बड़ी महिमा है, इस महिमा को मानना पड़ेगा कि इधर अगर हम राम नाम लें, उधर राम नाम सत्य। पर एक बात बताइए, कौरव पांडव युद्ध हुआ, इतनी बड़ी महाभारत हो गई, कौरव पांडव युद्ध हुआ, तुम तब ही मुझे बता देते, राम नाम के कानों में हम राधे सभी मुका देते, राम नाम के कानों में हम राधे सभी मुका देते। प्रभु इतनी बड़ी महाभारत क्यों होती? आप पहले ही मुझे ये महिमा बता देते कि सबके कानों में जाकर राम नाम कह दो, सबका राम नाम ऐसे ही सच। क्यों इतने ऐसे सच चलते, क्यों खून खराबा होता? अब कोई राम नाम नहीं बुला दे, राम नाम बोला ऐसा नहीं होगा, इस विश्वास से बोलिएगा, जरा इस डर में मत बैठ जाना। आप लोगों के आगे मैंने भी आधी कथा समाप्त कर दी, लगता है आधी कथा बोल दी होगी, पर आप लोगों के आगे ऐसी एजिटेट बैठी हूँ, कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग डरिएगा मत, अगर जिसने भी डर से बोला तो सोच लीजिएगा फिर प्रभु जी के दरबार में बैठे हुए आप लोग। आप लोगों ने बोलने में कंजूसी की ना, तो यहाँ से भी कंजूसी दिखाई जाएगी। सोच लीजिए कंजूसी चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो बोलना पड़ेगा। बोले माधव बात हुई क्या, साफ साफ बतलाओ तुम। अर्जुन बोले मरा पड़ा है और कोई बतलाओ तुम। अर्जुन बोले मरा पड़ा है और कोई बतलाओ तुम। अर्जुन बोले कि जो आपने गुरुजी बताए थे ना प्रभु, वो तो राम जी को प्यारे हो गए, अब कोई और गुरुजी बताइए। तो अब किसको बताते हैं? माधव बोले रूपनगर में राजा की संतान हुई, हर्ष मनाए नगरी सारी, हर्षित प्रजा महान हुई। राजा के जो लाल हुआ,
राजा का बेटा, वो भी गूंगा, बहरा, अंधा। पास उसी के अर्जुन, हो जितना जल्दी जाओ तुम, पूछो उससे राम नाम गुण जीवन सफल बनाओ। पूछो उससे राम नाम जीवन सफल बनाओ। हसारे अर्जुन जोर जोर से, कैसा ज्ञान बताते हैं, अंधे गूंगे बहरे भी क्या राम नाम गुण गाते हैं। ठीक है प्रभु, मैं समझ सकता आप किसी मानव को कह देते ये तो गूंगा है, बोलेगा कैसे, और जब बोलेगा ही नहीं तो बताएगा क्या। लेकिन योगेश्वर की आज्ञा थी, जाना तो था अर्जुन को। चलो चला भी जाऊं मैं इन श्री चरणों का ध्यान किए, हत्या तीजी शीश चढ़ेगी उसने भी कर प्राण दिए। हत्या तीजी शीश चढ़ेगी उसने भी कर प्राण दिए। लेकिन प्रभु एक बात याद रखना, क्या? अगर मरा वह सहजादा, अभी तक तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु वो एक राजा का बेटा है, अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं भी वापस नहीं आने वाला। इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार कर लीजिए अभी से। पता नहीं मैं आपके पास अगले प्रणाम करने के लिए आया कि नहीं आया। अगर मरा वह सहजादा तो मैं भी ना बच पाऊंगा, अब तक बचता आया था पर अब मैं पकड़ा जाऊंगा। अब तक बचता आया था पर अब मैं पकड़ा जाऊंगा। माधव बोले जाओ भी अब ज्यादा बात बनाओ ना, मुझ पर तुम विश्वास करो और अपना समय गवाओ ना। बोले अर्जुन उसकी भी मृत्यु मुझसे करवानी है, विश्वास दिलाया माधव ने सब बात भक्त ने मानी। अब अर्जुन रूप बदल कर धूल डाल कर, क्यों कोई पहचान ना ले कि अर्जुन है, रूप बदल कर धूल डाल कर साधु बन कर जाते हैं, राजा के महलों में जाकर अर्जुन अलग जगाते हैं। राजा के महलों में जाकर अर्जुन अलग जगाते हैं। अरे बम बोले 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 बम
हर हर बम बम भोले। अभी कुछ बोला था मेरे भैया ने, क्या बोला था? हर हर बम भोले। आप लोगों को माइक की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही पीछे? क्या हमारी धर्मशाला इतनी बड़ी हो गई? श्री माता जी क्या कहती थी जब समाई में या यहाँ से कोई जाता था तो श्री माता जी कहती थी कि मेरे धनवास से बच्चे आ रहे हैं। श्री माता जी कहती थी, मैं साक्षात प्रमाण हूँ इस बात का, श्री माता जी कहती थी कि धनवास से मेरे बच्चे आ रहे हैं। जब भी यह धनवास का प्रोग्राम होता, श्री माता जी कहती मैं धनवास प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ। जबकि 1 महीने के टूर के लिए आती थी, वो कभी पटना, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद का नाम क्या कहती थी, मैं धनबाद के प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ। तो क्या ये धनबाद वालों का जयकारा तो नहीं हो सकता जो धूम मचा देते थे? सदगुरुदेव अब श्री माता जी के पास नेपाल धाम, अभी तो उनके यहाँ चरणों में भी आवाज नहीं आ रही थी, तो वो कहाँ से, जब वो सुनेंगे नहीं तो आप लोगों की सुनेंगे कहाँ से? जब उनके कानों में आप लोगों का जयकारा नहीं जाएगा तो आपकी सुनवाई कैसे पूरी होगी? श्री माता जी का लाडले बच्चे हो तो उनका नाम तो रखना पड़ेगा, वरना सोच लीजिए। तुरंत दरवाजे पर साधु को देखकर अंदर बुलाया गया और राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। ओहो, जैसे मानो उसके घर में किसी अवतारी पुरुष का जन्म हुआ है। उसको याद आया कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो स्वयं कैलाश पर्वत से भगवान शिव उनके दर्शन के लिए आए थे। इसीलिए आज मेरे घर में भी किसी अवतारी पुरुष का जन्म हुआ है, इसीलिए साधु महात्मा दर्शन के लिए आए और फटाफट से अंदर गया, अपने बेटे को ले आया। राजा बोला प्रश्न करो हम पूर्ण कर दिखलाएंगे। अर्जुन बोले बालक के हम केवल दर्शन पाएंगे। गूंगा बहरा अंधा बालक गोदी में जो आया है, अर्जुन ने भी वही मिसरा अपना फिर दोहराया है। अर्जुन ने भी वही मिसरा अपना फिर दोहराया। बोले अर्जुन बड़ी दूर से साधु चल कर आया है, श्री राम की महिमा गा दो तुमको गुरु बनाया है। इतना सुनकर बच्चा तड़पा, इतना सुनकर बच्चा तड़पा, अर्जुन तब घबराया है। किंतु राम ने आज सामने अद्भुत खेल दिखाया है। किंतु राम ने आज सामने अद्भुत खेल दिखाया है। अर्जुन बोले, हे भगवान ये क्या हो गया? जैसे ही मैंने मुख से कुछ कहा बच्चा तड़पने लगा। अर्जुन एकदम घबरा गया कि यदि ये गया तो मैं भी गया। लेकिन वो बच्चा मरा नहीं। क्या होता है? कान खुले उस बालक के, आंखें भी दोनों खोल उठा। गूंगा बालक माता का जट ऊंचे स्वर में बोल उठा। गूंगा बालक माता का जट ऊंचे स्वर में बोल उठा। बोलिए भगवान रामचंद्र की जय। अरे अभी भी समझ सकाना श्री राम की माया को। गूंगा बोले अंधा देखे देख राम की माया। चींटी के भी चलने से जो होती है आवाज। क्या चींटी के चलने से आवाज होती है? चींटी के चलने से आवाज होती है। चींटी तो फिर भी बहुत छोटी है, उससे भी बड़ा चींटा, उससे भी बड़ा कॉकरोच। क्या कॉकरोच के चलने से भी आवाज होती है?
चींटी के चलने की आवाज होती ही नहीं है। लेकिन साइंस का नियम है कि जो चीज पृथ्वी पर घर्षण करती है उसकी आवाज होती ही होती है। चींटी चलती है, आवाज होती है, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं हैं, हमारी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं है कि उस चींटी के चलने की आवाज को सुन सके। इतनी ताकत किसमें होती है? एक योगेश्वर में, एक योगी में इतनी ताकत होती है कि वो चींटी के चलने की आवाज को सुन सकता है। यहाँ या कोसों मीलों दूर विदेशों में भी उस चींटी के चलने की आवाज को सुन सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं, किसी भी चीज को छू सकते हैं। इतनी ताकत एक योगी में होती है। अचिंत्य शक्तिमान योगी, एक योगी में अचिंत्य शक्ति होती है, हमारी सोच के दायरे से भी परे। हम कहाँ बैठे हैं? सिद्धों के नहीं, योगियों के, योग योगेश्वर, योग के जो ईश्वर हैं, योग योगेश्वरों के दरबार में हम बैठे हैं। ऐसे सिद्धों की हमें संगति मिल रही है। हमें सोने की बजाय कुछ कर लेना चाहिए। हम सभी को हर समय गुरुदेव सावधान करते हुए सचेत करते हैं, समझाते हैं कि अपनी एक भी श्वास को, अपनी एक भी श्वास को, एक भी किसी भी कण को व्यर्थ मत जाने दो, अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। हम सभी कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने बड़े योग योगेश्वर सिद्ध सिद्धेश्वरों की चरण शरण मिली है। हर क्षण गुरुदेव के जो यौगिक परमाणु हैं वो हमारे अंदर जा रहे हैं। उन्हें समेटें, इकट्ठा करें। उन एक भी किसी भी परमाणु को, किसी भी कण को व्यर्थ मत जाने दो, ताकि हम भी उनके बालक कहलाने के लायक हो जाएं। चींटी के चलने से कभी आवाज होती ही नहीं है, लेकिन इसे एक योगी सुन सकता है और एक योगी जिसे चाहे उसे सुना दे। चींटी के भी चलने से जो होती है आवाज, अरे बहरा सुन ले उसको भी, यह राम नाम का राज। कानों वाले तो सब सुन ही लेते हैं, लेकिन ये राम नाम की महिमा, जिसे उस चींटी के चलने की आवाज को बहरा भी सुन लेता है, जिसे अच्छे अच्छे कानों वाले नहीं सुन सकते। जिसने भेजा है तुझको वह नटवर है घनश्याम वही, जिसे छोड़ कर आया है तू पतित उदाहरण राम वही, जिसे छोड़ कर आया है तू पतित उदाहरण राम। जान गया हूँ मैं भी सब कुछ, तू भी उनका ही जन है। साधु रूप में पास खड़ा, तू साधु नहीं तू अर्जुन है। पूर्व जन्म की कथा सुना, मैं था एक इंसान बना, पर कर्म किए इतने भयानक, मानव से है वान बना। पाप कर्म ने कोवे का
चोला मुझे दिलाया था, अंडा बनकर बैठा था, तब पास तुझे भिजवाया था। राम शब्द के सुनते ही वह पूर्व जन्म की कथा सुना रहा है। कौन? सहजादा। ध्यान से सुनिएगा। पाप कर्म ने कौवे का तब चोला मुझे दिलाया था, अंडा बनकर बैठा था, तब पास तुझे भिजवाया। वो अंडा कोई और नहीं था। राम शब्द के सुनते ही वह चोला मैंने छोड़ दिया, कौवे की योनि से मैं अब राम कृपा से छूट गया। फिर भी पाप अभी थे बाकी, बछड़े का तन पाया था, बछड़ा बनकर बैठा था, तब पास तुझे भिजवाया। भगवान देख रहे थे, हालांकि उससे पैदा होते ही मरवा दिया था, लेकिन दूसरी तरफ भी तो देखें। भगवान ने उस इतने पापी, जिसने अपना पूरा मानव जीवन बहुत ही ज्यादा दुष्कर्मों से पूरित कर लिया था, इतने ज्यादा कि कौवे की योनि मिली, और तब मरा तो बछड़े की योनि मिली। इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा स्नेह, इतनी अधिक ताकत। तुरंत देख लिया कि कौवे की योनि है, उसके बाद अर्जुन को भेजकर उसका उद्धार करवा दिया। दूसरी बार जन्म हुआ, बछड़े की योनि है, अर्जुन को भेजा, उसका उद्धार करवा दिया। इतनी अधिक ताकत, इतना अधिक प्रेम कि तुरंत देख लिया उस योनि में मेरा बच्चा है, ये वहां से शरीर छोड़ेगा, ये वहां जाकर पैदा होगा, ये वहां से भी अभी शरीर छोड़ेगा, ये कब कहां जाएगा, क्या करेगा, आगे पीछे सभी जन्मों को कौन देख सकता है? एक योगेश्वर। भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर हैं। वे सब देख रहे थे कि ये मेरा भक्त है। हालांकि पूर्व जन्म में इससे कुछ गलतियां तो हुई हैं, लेकिन भक्त मेरा ही है। ऐसा एक सामर्थ्यवान योगी ही कर सकता है, उसे सभी जन्मों से निकाल कर ले जाता है। उन्होंने अपनी योग शक्ति से जाना कि कौवे की योनि है, और अर्जुन को भेजकर उसका उद्धार करवा दिया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। साकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन तस्मै श्रीगुरुवे
व्याप्तं गुरुदेव नमामि चिदाकाश व्याप्तं गुरुदेव नमामि अकल्पामरूपं तपन्तं दिगन्तं अगोचराणां गुरुदेव नमामि अगोचराणां गुरुदेव नमामि सिद्धिरगम्यं तव पादपद्मे सिद्धिरगम्यं तव पादपद्मे प्रबोधं शुभेशं गुरुदेव नमामि प्रबोधं शुभेशं गुरुदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि श्रीचरणारविन्दं गुरुदेव नमामि हे गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि 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 हे गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि हे कपिया सत्संगा नहीं निकलो देवा सत्संगो पढ़ते वही जानो वंदना तुमरा धामे मंगला श्री गुरुदेव दया योग प्रेम वर्षा करो काटो सब जंजाल विकास माता को गुना करती सुसो प्यार माता से हरि सो गुणा हरि से गुरु सो पार काटती बना खंड में श्री सदगुरु देवान को करता करे न कर सके सदगुरु करे सो अनसरती श्री सदगुरु चरण पर भी हो सखंड सको पर सो धामना सकल अंड ब्रह्मांड तपस्या ही करो गौर समुंदर का धरती का कागज करो श्री सदगुरु सुनि में समाय ऐसी बाबू की श्री चरण कमल लिपटाय आठ प्रहर 64 घड़ी सुंदर दर्श दिखाए ऐसी बाबू की श्री चरण कमल लिपटाय आठ प्रहर 64 घड़ी मनहर दर्श दिखाए ऐसी बाबू की श्री चरण कमल लिपटाय आठ प्रहर 64 घड़ी आत्म रूप लखाए ऐसी कृपा प्रभु की जियो श्री चरण कमल लिपटाए आठ प्रहर 64 घड़ी कोई श्वास न खाली जाए भगवान भगवान से जिसको देवो मोर बैमुखी प्रभाव से प्रभु जी अंतर को देवो जोर अविनाशी अविनाश आदि प्रभु करुणाय तत् सोमिनहु बारंबार आदि हरि करुणाय तत् सोमिनहु बारंबार गतिमति के तुम अधिपति आए सिंधु दयाल कुलपति नरपति जगति श्री गंगा राम जी दयाल गतिमति के तुम अधिपति आए महाप्रभु श्री रामदास श्री सद्गुरु कमल प्रणाम मम एक फल जात बोले जय सपति को लियो नाथ कुमार बोले लियो नाथ कुमार त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव